आखिर उतर ही गया सफाई का भूत। अरे बहू, तुम फिर से झाड़ू लगाने लगी? कुछ वक्त पहले ही तो घर की सफाई की थी। जब देखो कंधे पर झाड़ू और हाथ में डस्टर लिए घूमती रहती हो। कुछ देर आराम भी कर लिया करो। सास कमला जी अपनी बहू पूजा से प्यार भरी नाराजगी जताते हुए बोली। देखो न मम्मी जी, कितनी धूल मिट्टी हो गई। हो तो होगी ही, लेकिन तुम दिन में कितनी बार झाड़ू मारोगी? मम्मी जी, आपको पता है ना, मुझे बिखरा हुआ और गंदा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बहू, जानती हूँ, और हम माँ बेटा भुगत भी रहे हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जो सामान जहाँ से उठाया है वहीं रखो। चप्पल यहाँ क्यों उतारे? भाई इंसान है, हो जाता है। कभी कभी हम तो परेशान होते ही हैं। तुम भी सफाई के चक्कर में आराम करना भूल जाती हो। कितनी बार बोला है कामवाली रख लेते हैं, पर तुम्हें उनका काम भी पसंद नहीं। ठीक ही तो कहती हूँ, बाई 4-6 घरों का काम संभालती है, ऐसे में उससे सफाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? वो तो सामने सामने झाड़ू पोछा कर देते हैं, कोने कोने तो गंदे ही रहते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन बाई होगी तो तुम्हारी कुछ तो मदद हो जाएगी। मुझे बाई की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। वैसे भी अगर आदत बना लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बच्चा हो जाने दो, फिर देखती हूँ। जब पूरा दिन उसकी देखभाल में बीत जाएगा, उसका सामान खिलौने यहाँ वहाँ फैले रहेंगे, सफाई करते करते थक जाओगी, तब देखती हूँ सफाई का भूत तुम्हारे सिर से उतरता है या नहीं। देख लेना मम्मी जी, मैं तब भी ऐसे ही रहूँगी। साल भर बाद पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में मानो खुशियाँ आ गई। आखिर 32 साल बाद छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजी थी। कमला जी ने बाई लगा दी, लेकिन जब से पूजा ने काम संभाला, उसने कमला जी से मना करने के बाद भी बाई हटा दी। अब तो पूजा का काम बहुत बढ़ गया। कमला जी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। हाँ, बच्चे को ज़रूर संभाल लेती थी, फिर भी काम तो बढ़ ही जाते हैं। बच्चे को दूध पिलाना, उसकी सूसू पॉटी साफ करना, मालिश करना, नहलाना, घर के काम करना। बच्चे और घर के काम निपटाते निपटाते पूजा बहुत थक जाती। उसे लगता जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं। चाह कर भी उसका शरीर उसे अतिरिक्त काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। बिखरे घर को देखकर उसका मन उड़ता रहता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। जब उसे लगा कि दोनों जिम्मेदारियां साथ साथ नहीं संभाल पाएगी, तो उसने कमला जी से कहा, मम्मी जी काम वाली लगा लेते हैं, मुझसे काम नहीं संभाला जा रहा। लाडो के साथ मैं थक जाती हूँ, फिर काम करने का मन नहीं करता। देखिए घर बिखरा बिखरा लग रहा है, आप भी कितना संभालेंगी? मैंने तो पहले ही कहा था बाई रहने दो, पर तुम ही नहीं मानी। शुक्र है सिर से सफाई का भूत उतरा तो सही। मैं आज ही मीरा को बोलती हूँ, लेकिन आज का काम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। कमला जी चुटकी लेते हुए बोली। क्या मम्मी जी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, किसी भी काम की अति अच्छी नहीं होती। साफ सफाई करना अच्छी आदत है, लेकिन उसके लिए अपने शरीर को थकाना बिल्कुल भी सही नहीं। उतना ही करो जितना तुम्हारा शरीर तुम्हें करने की इजाज़त देता है। जी मम्मी जी, शुक्र है तुम समझी। तो चलो अब आज का काम निपटा लेते हैं, कल से हम भी बाई का सुख उठाएंगे। कमला जी के कहते ही कमरा सास बहू के ठहाकों से गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।